बैरिया स्काई मॉल एंड रेजिडेंसेस बैरिया लाहौर के अंदर है। बिग मॉल है, ऑटोमेटेड फीचर्स हैं, लोएस्ट इन्वेस्टमेंट रेट्स हैं, बेसमेंट और फाउंडेशन जो है ऑलमोस्ट रेडी, आइडियल लोकेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं यासिर कनेक्ट प्रॉपर्टीज से। हम बात करेंगे आज बैरिया स्काई मॉल एंड रेजिडेंसेस के बारे में। ये आ रहा है बैरिया ऑर्चर्ड के फ़ेज़ 4 के अंदर। इसकी अगर आप लोकेशन देखें तो आइडियल लोकेशन बनती है। तकरीबन 6 किलोमीटर है रिंग रोड से। उसके बाद इसकी जो मेन जो इसकी अट्रैक्शन पॉइंट है वो ये है कि इसके इर्द गिर्द सारे ही मॉल्स एंड रेजिडेंसेस बन रहे हैं। तो मेजर चीज़ जो हमने इसमें कंसंट्रेट करना है वो इसकी लोकेशन। आप रेवन रोड से हार्डली 200 फुट आप अंदर आते हैं तो साथ ही राइट साइड पे इस मॉल की लोकेशन बनेगी। अब इसमें मैं क्विकली आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देता चलूँ साथ साथ कि तकरीबन इसके बैक पे जो फ़ेज़ 4 के अंदर मोर देन 7,000 प्लॉट्स हैं जिसको इस मॉल और रेजिडेंसेस ने ख़ास तौर पे कमर्शियल एरिया ने इसको कैटर करना है। मज़ीद ये कि इसके जो जो रेवन रोड से पासर बाइज लोग हैं, रेवन सिटी को जा रहे हैं या इर्द गिर्द वहाँ पे जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ जो भी बन रही वो इस मॉल के अंदर उनके लिए बहुत बड़ी अट्रैक्शन है कि वो आते हैं। उनके लिए ज़ाहिर है एक किड्स एरिया भी है, फूड कोर्ट भी है, एक कमर्शियल आउटलेट जो बड़े बड़े ब्रांड्स लेके आएंगे वहाँ पे वो उनको वहाँ पे मिल जाएगा। मॉस्क इसके अंदर रेडी है। जो इसके पीछे जो मैं आपको बता रहा हूँ फ़ेज़ 4 के अंदर आप मॉस्क बन चुकी है, वहाँ पे बैरिया टाउन की अपनी बन चुकी है। उसके बाद स्कूल जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है। फिर इसमें देखें इस बहुत बड़ी चीज़ जो आपको नज़र आएगी वहाँ पे जैस्मिन होम्स, सफारी होम्स, फिर अली सकलैन के कुछ यूनिट्स ये ऑलमोस्ट रेडी हैं। यानी आप कह सकते हैं कि मोर देन 1,000 फैमिलीज़ जो हैं वो विद इन 2 to 3 ईयर्स वहाँ पे रहना शुरू कर देंगे। ये तो मैंने बात बताई आपको फ़ेज़ 4 बैरिया ऑर्चर्ड के बारे में। अब मैं थोड़ा सा आपको इस मॉल के इसकी जो कंस्ट्रक्शन के बारे में बताऊंगा और उसके बाद हम चलेंगे इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे ताकि हम क्विकली इसको मैं आपको इसके बारे में ब्रीफ कर सकूं। कंस्ट्रक्शन इसकी बड़ी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के साथ की जा रही है। यानी 7.5 कनाल के ऊपर ये मॉल बनेगा। 7.5 कनाल के ऊपर जिसको आप बोलते हैं वन गो पोरिंग जो है वो कंक्रीट की वो हो रही है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि पैचेस के अंदर वो कंक्रीट के जो राफ्टिंग बन रही है वहाँ पे वो पैचेस में नहीं बन रही, वन गो में ही रेडी हो गया। ऑनवर्ड आगे इसकी सेम कंस्ट्रक्शन स्टाइल रहेगा। टावर क्रेन आके इसमें लगेगी। सबसे ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग, मतलब जो कोई भी डेवलपर नहीं करता ये आपके लिए कर रहे हैं कि आपके लिए वहाँ पे एक टावर लगाया जाएगा जिस पे 360 व्यू के कैमरास लगे होंगे। आप इन वेबसाइट एक्सेस से जाके एनी टाइम कंस्ट्रक्शन का जो डेवलपमेंट है, जो प्रोग्रेस है, वो आप अपनी आंखों से वहाँ पे देख सकेंगे। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए मेजर चीज़ होता है कि जब भी कोई डेवलपर आता है वो ज़मीन लेके, लैंड लेके उसके ऊपर जब डेवलपमेंट करते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो यूजुअली ज़मीन उनके नाम पे नहीं होती। या तो जॉइंट वेंचर होता है या किसी एक बंदे के नाम के ऊपर होती है। तो किसी भी कमर्शियल प्रोजेक्ट में ये चीज़ें फिजिबल नहीं होती। इस प्रोजेक्ट की जो लैंड ओनरशिप है वो कंपनी के नाम की है। मींस ये एक ऐसी चीज़ है जिसको एक कंपनी होल्ड करती, कोई एक बंदा होल्ड नहीं करता। खुदा ना खास्ता यू नेवर नो कि कल को कोई ओनर है वो फौत हो जाता है, कहीं बाहर मुल्क में चला गया तो लोग तो लटक जाते हैं यहाँ पे। तो जिस बंदे ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है उसके लिए वो फिजिबल नहीं है कि किसी एक बंदे की ओनरशिप के ऊपर वो प्रोजेक्ट हो। तो ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कि वो ओनरशिप जो है वो कंपनी के नाम पे। अब मैं चलता हूँ थोड़ा सा आपको प्रोजेक्ट के बारे में बताता हूँ। हाई स्पीड इंटरनेट देंगे जी यहाँ पे आपको। रूफटॉप के ऊपर सारी फैसिलिटीज़, जिम, स्विमिंग पूल, पेंट हाउसेज उसके ऊपर बन रहे हैं। ये बड़ी हाई अट्रैक्शन चीज़ें हैं। पहले 3 फ्लोर जो हैं वो कमर्शियल हैं, उसके बाद 4 से लेके 14 फ्लोर तक ये सारे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं। उस विसिनिटी में सबसे ऊंची बिल्डिंग यही होगी क्योंकि सबसे बड़ा विड्थ में और डेप्थ में जो प्लॉट है वो
बैरियर स्काई के पास है, यानी 7.5 कनाल का एक स्क्वायर टाइप ऑफ जो प्लॉट है उसके ऊपर ये जो बिल्डिंग है ये बनेगी। और इसकी जो हाइट है इट विल बी मोर देन 200 फीट्स, मतलब वहाँ पे इस वक्त सबसे ऊंची बिल्डिंग यही है। रेजिडेंशियल जो अपार्टमेंट्स की बात कर रहा हूँ, देखें उसमें डेडिकेटेड पार्किंग्स होंगी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर वो पार्किंग जो है वो मिलेगी। तकरीबन 450 यूनिट्स हैं यहाँ पे, और तकरीबन जो पार्किंग स्पेसेस जो बेसमेंट के अंदर हैं वो तकरीबन 200 की पार्किंग स्पेसेस हैं। दैट मीन्स जो भी फर्स्ट आएगा उसको पार्किंग अलॉट हो जाएगी स्पेस। बाकी ये है कि इसके बाहर भी तकरीबन 7 कनाल का एरिया ऐसा है जो सारा पार्किंग में इस्तेमाल होता है, प्लस बैरिया की मेन 200 फुट की जो मेन बुलेवार्ड आगे है, 60 फुट की मेन बुलेवार्ड पीछे है। इनकी सर्विस रोड्स भी हैं, पार्किंग वहाँ पे भी बेशुमार होगी जो कमर्शियल भी यूज़ कर सकेंगे और रेजिडेंशियल भी यूज़ कर सकेंगे लोग। जो रेजिडेंशियल लोगों की जो एक्सेस पॉइंट है वो बैक साइड से होगी जो कि 60 फुट रोड के ऊपर से है। देखें बड़ी ही जो पॉजिटिव पॉइंट इस मॉल की बन रही है वो ये कि इसके बिल्कुल सामने, यानी 200 फुट की रोड है, 200 फुट रोड के बिल्कुल सामने, यानी जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है शेरावाला ग्रुप का जो टाइम स्क्वायर के नाम से, वो इससे पहले रेडी होके हैंड ओवर हो जाएगा। बैक साइड जो है वो 60 फुट रोड के ऊपर है, और उस 60 फुट रोड के सामने जो है वो बहरी जो ऑर्चर्ड मॉल का प्रोजेक्ट है वो रेडी होके उस वक्त तक डिलीवर हो चुका होगा। मींस के 4 साल में जब आपको पोजेशन मिलेगा तो वहाँ पे ऑलरेडी एक कमर्शियल एक्टिविटी जो है वो पहले से मौजूद होगी। आपको वहाँ पे कोई चीज़ इनिशिएट करने के लिए कोई इतना ज़ोर लगाना नहीं पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद इस प्रोजेक्ट के अंदर की मैं आपको थोड़ी बात बताता चलूँ कि गार्बेज शूट्स इसके अंदर बनेंगी जो आपको यूजुअली किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर नज़र नहीं आता। गार्बेज मैनेजमेंट इज़ अ बिग हेडेक फॉर दीज काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स, तो ये हमने इस स्ट्रक्चर के अंदर ही ये फैसिलिटी दे दी। डॉक्टर्स जो है वो 24/7 आपको बिल्डिंग के अंदर मिलेंगे। एम्बुलेंस अवेलेबल होगी। जो फायर फाइटिंग का ज़बरदस्त जो मॉडर्न सिस्टम है जो स्प्रिंकलर्स के साथ, वो आपको इस बिल्डिंग के अंदर मिलेगा। क्लाइमेट कंट्रोल मॉल और कॉरिडोर्स की हद तक आपको क्लाइमेट कंट्रोल फैसिलिटी है। इसमें जो एक्सेस कंट्रोल है वो ज़ाहिर है जो रेजिडेंट्स हैं उनके लिए कार्ड सिस्टम होगा। जो कोई गेस्ट है उसके लिए इंटरकॉम सर्विसेज इसके लिए प्रोवाइड की जाती हैं। व्यूअर्स, अब मैं बात करता चलूँ कि इसकी बुकिंग देखें। बुकिंग इस वक्त, दिस इज़ द टाइम फॉर बुकिंग। ये वो वक्त चल रहा है इस वक्त कि आप एक प्लॉट लेने जाते हैं तो प्लॉट पे आपको 10-12 लाख का टैक्स जब देना पड़ता है तो वही आपका प्रॉफिट है जो आप बाय दैट सम टाइम पीरियड एक्सपेक्ट करते हैं कि हम प्लॉट लेंगे तो हमें इतना प्रॉफिट हो जाएगा। देखें, ये जो प्रोजेक्ट है इसमें कोई टैक्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आपने बुकिंग करनी है, बुकिंग नॉमिनल सी बुकिंग है। से 63 लाख का अगर 1 बेडरूम अपार्टमेंट है, उस 1 बेडरूम अपार्टमेंट के अंदर जो डाउन पेमेंट है दैट इज़ अबाउट 12 to 13 लाख आपकी डाउन पेमेंट है। उसके बाद आपकी किस्तें शुरू हो जाती हैं, 40 मंथ्स की किस्तें। उसके बाद बाय एनुअल इंस्टॉलमेंट्स भी इसके अंदर आ जाएंगी। जो बाय एनुअल इंस्टॉलमेंट है वो भी परसेंटेज के हिसाब से सारा मैं आपको जो इंस्टॉलमेंट्स पेमेंट प्लान है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। पेमेंट प्लान के बारे में बात कर रहे थे। देखें, इसमें जो रेट्स हैं वो डिफरेंट हैं। जो कमर्शियल का रेट है वो जो बिल्कुल मेन बुलेवार्ड के ऊपर है वो 55,000 पर स्क्वायर फुट के हिसाब से है। अंदर आपको 35 स्क्वायर फुट मिल जाता है। और बैक साइड जो मैंने आपको बताया 60 फुट रोड के ऊपर वो 40,000 पर स्क्वायर फुट का रेट है। वो डिपेंड करता है हर शॉप का, क्योंकि एरिया डिफरेंट है। तो वो जैसे ही आप हमसे पूछेंगे हम आपको उसके बारे में मज़ीद डिटेल बता देंगे। डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी के ऊपर। अगर कोई शॉप या कोई अपार्टमेंट या कोई ऐसी ऑफिस वगैरह कोई अवेलेबल होगा वो इन्वेंट्री में हम आपको बता देंगे, ताकि वो जो भी आपको पसंद आएगा उसके मुताबिक हम आपको उसकी बुकिंग कर देंगे। इस वक्त जो बुकिंग चल रही है ऑलमोस्ट 30 to 40% जो कमर्शियल्स हैं जो ख़ास तौर पे ग्राउंड फ्लोर पे वो ऑलरेडी बुक हो चुके हैं। जो हम मज़ीद जो बुकिंग है, मतलब आप समझ लें कि हम जो विद इन 2 वीक्स जो बुकिंग 2 to 3 वीक्स मज़ीद बुकिंग कर रहे हैं वो भी ठीक ठाक परसेंटेज के अंदर आ रही है। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि सिर्फ आपको अगर इसमें इंटरेस्ट है, आप इसमें मज़ीद आप समझते हैं कि ये आपके लिए फिजिबल है, तो आप
फ़ौरन हमें रब्ता कीजिए। मेरा नंबर चल रहा है आपके डाउन स्क्रीन के ऊपर, आप इसके ऊपर कॉल करके आप हमें बताइए और पेमेंट प्लान हम आपको भेज देंगे, शेयर कर देंगे, इन्वेंट्री शेयर कर देंगे। आप उसमें से चूज़ करिए जो आपको चाहिए, हम उसको उसके मुताबिक आपकी बुकिंग इसी तरह हम कर रहे हैं। हमें क्या चीज़ें चाहिए होती हैं जो हम क्लाइंट से मंगवाते हैं बुकिंग के लिए? उनका एक आईडी कार्ड की कॉपी है और नॉमिनी की आईडी कार्ड की कॉपी है, और हम उनसे मंगवाते हैं सर आपका जो दो तस्वीरें, तस्वीर ज़ाहिर है आप सॉफ्ट कॉपी भेजेंगे तो एक ही है। तो ये इसकी आपको खुद आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खुद आना चाहें डेफिनेटली आप आके देखिए, साइट भी देखिए, हमारे से आप ब्रीफिंग भी लीजिए, हम ऑन स्पॉट आपको सब कुछ दिखाएंगे भी, ताकि आप उसका अगर आपको सेटिस्फेक्शन हो तो आप उसको आराम से मूव कर सकते हैं। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू सून इंशाल्लाह। तो मैं अब मज़ीद इसकी जो कंस्ट्रक्शन जो वीडियोस हैं वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। जो ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ वो भी आप देख लीजिए, वो लिंक्स आपको मिल जाएंगे मेरे इसी चैनल के ऊपर। तो कोई क्वेश्चन हो, कोई ऐसी डिटेल हो बुकिंग के लिए, आप रब्ता कर सकते हैं एनी टाइम। मेरा नंबर नीचे चल रहा है। तो टिल द नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, सी यू सून। अस्सलाम वालेकुम।